डेवलप ए पर्सनल सेंस ऑफ टाइमिंग। आपकी व्यक्तिगत समझ होनी चाहिए समय के बारे में। उससे क्या मतलब है हमारा? व्यक्तिगत समझ से, ये है कि मेक श्योर यू नो वेयर योर टाइम गोस। आपका समय जाता किन चीजों में, इसका आपको पता होना चाहिए। तो टाइम अंडर माइक्रोस्कोप, मतलब बारीकी से जांच पड़ताल करो अपने समय की, कि हम समय कहाँ खोते हैं, या एक्चुअली मैं समय का क्या करता हूँ। होना तो बाद में डिसाइड होगा। अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, यानी बारीकी से छानबीन करेंगे अपने किए गए काम, समय की तुलना में, समय के साथ साथ कि कितना समय मैंने किस काम में लगाया, तब आपको एहसास होगा कि मैंने समय बर्बाद किया या उपयोग में लाया। कितना बर्बाद किया, कितना उपयोग में लाया। क्यों? इसलिए कि यू कैन नॉट मैनेज टाइम दैट इज पास्ट। जो गुजर गया समय वो आप नहीं बदल सकते। इसलिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी जरूरी है। किसकी स्टडी करनी है? जो गुजर गया उसी की करनी। बट यू कैन एग्जामिन हाउ इट वाज मैनेज्ड। आप उसका परीक्षण जरूर कर सकते हैं कि मैंने इसका सही मैनेजमेंट किया था या नहीं किया। ये आपकी पर्सनल सेंस ऑफ टाइमिंग बन जाएगी ऐसा करने से। आप अपने किए गए कामों की समय के साथ कि कितना समय मैंने किस चीज में लगाया, तो उससे आप निर्णय कर पाएंगे और एक सेंस डेवलप करेंगे कि मेरा समय किन चीजों में जाता है, क्या मेरे उपयोगी कार्य हैं, कितना समय मैं उपयोग में लाता हूँ, और कौन कौन से टाइम वेस्टर्स। नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है इसी के अंदर पर्सनल सेंस के लिए? कैसे किया जाए इसे? कीप ए टाइम लॉग। अपना टाइम लॉग बनाइए, लॉग बुक तैयार करो। और हो सकता है यू कुड बी इन फॉर ए कंसिडरेबल शॉक। आपको एक शॉक लगे कि क्या ये मेरा ही टाइम लॉग है, इतना समय मैं बर्बाद करता हूँ। अगर मैं 24 घंटे में से 20 घंटे बर्बाद ही कर रहा हूँ, तो क्या ये मैं ही हूँ? शॉकिंग कंडीशन हो सकती है। तो टाइम लॉग बनाने से आपको ये मिलेगा। कैसे बनाए टाइम लॉग? सजेस्ट किया गया है कि डिवाइड ईच डे फॉर ए वीक। जो अगला वीक आ रहा है उसको आप हर दिन को एक एक घंटे के इंटरवल में बांटें। सुबह 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इस तरह से। और फिर एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में रिकॉर्ड करो हाउ ईच आवर यू स्पेंड। आपने हर घंटा कैसे बिताया, किन किन कामों में आपने बिताया, काम क्या किए, आराम क्या किया, कौन कौन से आवश्यक काम थे जो करने ही थे, कौन कौन से अननेसेसरी काम मैंने किए, कहाँ कुछ भी नहीं किया, जस्ट टाइम किलिंग की। You will notice how little time spent on top priority tasks. जब आप लास्ट में लॉग देखेंगे, पूरे हफ्ते का देखना है, एक दिन का नहीं देखने की जरूरत, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए आपको बड़ा लॉग चाहिए। स्टैटिस्टिक्स बड़ी होनी चाहिए, आंकड़े ज्यादा होने चाहिए। तो यू विल नोटिस हाउ लिटिल टाइम स्पेंट ऑन योर टॉप प्रायोरिटी टास्क। तो आप ये देखेंगे कि आपने मुख्य कार्य, मुख्य कौन से, जो आपने सोचे हैं कि आपके जीवन के लिए मुख्य कार्य, उनमें आपने बहुत ही कम समय लगाया। एंड यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट। अब ये करने से लाभ क्या होगा? टाइम लॉग बनाने से यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज, आपको अवसर मिलेगा सुधार का। तो भाई आप और कुछ तो कर नहीं सकते, फिलहाल इस टाइम लॉग को मुझे इम्प्रूव करना है, अगले हफ्ते मुझे नहीं चाहिए। तो यू विल जस्ट कम टू ए कंक्लूजन कि मुझे अपने अंदर सुधार लाना है। हाँ, पर्सनल सेंस ऑफ टाइमिंग में ये भी इंक्लूड किया जाएगा कि हाउ यू वैल्यू अदर पीपल्स टाइम। आप दूसरे व्यक्तियों के समय को कितना महत्व देते हैं।
ऐसा तो नहीं आप जबरदस्ती किसी के पास जाके बैठ जाते, उसका भी समय बर्बाद करते हो। तो दिस इज ऑल्सो ए पर्सनल सेंस ऑफ टाइम। मतलब आपकी व्यक्तिगत समझ समय की कीमत के बारे में डेवलप होनी चाहिए। तो समय की कीमत के बारे में सूझबूझ विवेक उत्पन्न करने के लिए ये दिया गया कार्य है जो किया जाना आवश्यक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है? आइडेंटिफाई की एरियाज इन लाइफ, लॉन्ग टर्म गोल्स। आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है? दूरगामी ध्येय क्या है? लॉन्ग टर्म में आप कहाँ अचीव करना चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो? हाँ, ऑब्वियसली आपको अपनी सीमाओं के अंतर्गत इन चीजों को निर्धारित करना होता है। फिर भी ये आप सीमाओं से बाहर जाके भी निर्णय कर सकते हो कि मैं ये भी पाना चाहता हूँ। हाँ, उसके लिए आपको एफर्ट करना क्या होगा लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए? फर्स्ट, आइडेंटिफाई व्हाट रियली मैटर्स टू यू। उन चीजों को चिन्हित कीजिए कि आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है लाइफ में, एंड व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। फिर उन्हें देखिए कि आप भविष्य में, लाइफ में, जीवन के आगामी वर्षों में, दूर वर्षों में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म कौन कौन सी बेसिस होंगे इस बात को सेलेक्ट करने के लिए, किन किन आधार पर इनका चुनाव करें, जो कौन कौन सी चीजें हैं। 4 एरियाज हो सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ, मेरे व्यक्तिगत के लिए क्या आवश्यक है, मेरे व्यक्तिगत अच्छा होने के लिए और उत्कृष्ट होने के लिए, उन्नति के लिए क्या आवश्यक है, वेल बीइंग। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड ह्यूमैनिटी, अपने समाज के लिए, जो मेरे साथ आसपास की कम्युनिटी है या जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, उसमें मुझे क्या करना है भविष्य में। ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता में क्या करना है, कुछ परोपकारिता भी होती है आदमी के अंदर, वो भी एक ध्येय हो सकता है। घर के लिए क्या करना है, फैमिली के लिए, घर, होम एंड फैमिली, ये तीसरी कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरी आपकी है बिजनेस एंड करियर। बहुत सारे लोग या तो सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, बस मुझे क्या प्राप्त हो, मुझे क्या प्राप्त हो, मुझे क्या प्राप्त हो, और बाकी 3 एरियाज को निगलेक्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। हम सब मनुष्य हैं और सभी से जुड़े हुए हैं, अपनी सराउंडिंग से जुड़े हुए हैं। सराउंडिंग्स में सब चीजें आ जाती हैं, आपका बिजनेस भी, आपका करियर भी, आप जहाँ काम कर रहे हैं, वर्क एरिया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो सबको वेटेज देते हुए 4 की एरियाज में आपको फिर गोल्स का सिलेक्शन करना है। तो आप पाएंगे कि आपको बहुत सारे की एरियाज हो गए। 4 के भी, हर 4 में हो सकता है 10 चीजें या 9 8 चीजें। यू विल राइट समथिंग कि भाई मुझे ये चीजें लगती हैं कि जो मेरे लिए की एरिया है, जो मुझे करने चाहिए, कर लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें या किए जाने हैं या करना ही है, कई कैटेगरी आ सकती है उसके अलग। अब आपको क्या करना है? फोकस ऑन द फ्यू की एरियाज। अब इनमें से जो आपने लिस्ट किए, 4 एरियाज के भी बहुत सारे आपको मिल गए, तो लिस्ट बन गई बहुत बड़ी। तो आप इनमें से आप कुछ को चुनिए। कुछ को किन को चुनिए? इन विच यू हैव परफॉर्म्ड वेल, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस पास्ट में, अनुभव में आपको देखा कि इन चीजों में मैं वाकई अच्छा हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। हाइपोथेटिकल एरिया नहीं, काल्पनिक एरिया हमें नहीं चुनना है कि हम कुछ भी चुन लेते हैं। चलो जी, मुझे तो राष्ट्रपति बनना है देश का, भी एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ आइडिया है, नेतागिरी थोड़ी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, पॉलिटिक्स में जा सकते हो। पहला कभी मेरा कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, तो मैं अचानक कहाँ से इसमें आ जाऊँ। हाँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, तो दैट कैन बिकम माई की एरिया, वहां करियर भी बना सकता हूँ, उसमें मैं अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो कुछ ना कुछ आपको इस आधार पर, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, पहले तो आपने इच्छा के आधार पे 4 एरियाज में चुनाव किया कि मैं ये करना चाहिए, मुझे ये करने,
कुछ कंपल्शंस के आधार पर कि मुझे करने ही है, इस आधार पर चुनाव किया। बहुत बड़ी लिस्ट में से अब आपको शॉर्ट लिस्टिंग करनी है जहां आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, या उनका चुनाव करना है जिनको करना अधिकारी है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो विच विल मेक लॉन्ग टर्म डिफरेंस, उनको चुनाव करना है जिनका दूरगामी परिणाम फर्क ला देगा आपकी लाइफ में। आप आज जमीन पर हैं, कल आसमान पर हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा, उनका चुनाव कीजिए। यहां पर आपको निर्णय करना है, मेक चॉइस, डिसाइसिवनेस दिखानी है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि इसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, हर चीज में थोड़ा थोड़ा आता है, निपुणता किसी चीज में नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। Thereafter, on a monthly basis in each of these key areas, identify 2 or 3 main goals. अब ऊपर जो आपने सेलेक्ट किए हैं कुछ की एरियाज, महीने के आधार पर उनमें से कुछ का चुनाव कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए, चिन्हित कर लीजिए कि इस महीने में इन पर काम करूं। सब पर नहीं, जो आपने चुने थे सब पर नहीं, हो सकता है आप कुछ को छोड़ दें इस वक्त। तो आप उस महीने में कुछ सिलेक्टेड गोल्स पर, जो 3 मेन गोल्स आपने 2 और 3 ले लिए, उन पर आपने देखा, ठीक है, विद ए टाइम बजट फॉर दैट। उनको आपने टाइम बजट भी दे दिया, इतना इतना समय मुझे इन चीजों पर देना है। फिर अब क्या करना है, डिफाइन स्ट्रेटेजिक एम्स। अब इनके लिए स्ट्रेटेजी बनानी है, उद्देश्य बनाने हैं। प्रिपेयर ड्राफ्ट मिशन, पहले गोल था, अब मिशन है। गोल होता है लक्ष्य, दूरगामी ध्येय वो है। मिशन है कि अब उसकी योजना बनानी है, उनके मिशन स्टेटमेंट बनाओ कि कैसे मैं इनको करूंगा, इनको मैं करूंगा। मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या सोचना है आपको, वेयर एम आई नाउ, इसकी एरिया में आज मेरी क्या स्थिति है, ये देखिए। नाउ नेक्स्ट चीज क्या है, व्हाट आर माई प्रेजेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इसकी एरिया में जो मैंने इस महीने का टारगेट बनाया है, इसमें मेरी स्ट्रेंथ क्या है, किन किन चीजों में मैं अच्छा हूँ, वीकनेसेस क्या है, इसकी एरिया से रिलेटेड मेरी कमियां क्या है, क्या क्या चीज मेरे पास है। सपोज मैं पढ़ाई का एक उद्देश्य, सपोज मैंने ये बना, इस महीने मुझे IIT के एग्जाम की तैयारी करनी है। अब मैं स्ट्रेंथ देखूंगा, तो स्ट्रेंथ मेरी ये है कि मुझे चीजें याद हो जाती है, मेमोरी इज माई स्ट्रेंथ, ठीक है। वीकनेस क्या है, वीकनेस ये है कि आई डू नॉट हैव बुक्स, मेरे पास किताबें ही नहीं, सफिशिएंट बुक्स, लर्निंग मटेरियल नहीं, ये मेरी वीकनेस है। तो दोनों आप आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जांपल के तौर पर मैंने, अब वेयर डू आई वांट टू बी इन 5 years टाइम। अब इस चीज के लिए, सपोज एग्जांपल के लिए मैंने IIT का एग्जाम दिया था, वो तो 5 साल का प्लान नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए बता रहे हैं कि 5 साल बाद इस एरिया में मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ। सपोज गेम्स को हमने उद्देश्य में, मैं फुटबॉल अच्छी खेलता हूँ, फुटबॉल में मेरा इंटरेस्ट, मेरा की एरिया है कि फुटबॉल में मुझे, तो मैंने फिलहाल देखा कि मैं अच्छी खेलता हूँ, वेयर एम आई नाउ, मैं अभी अच्छा खेलता हूँ, और आसपास मोहल्ले में तो मेरे जैसा कोई है, तो ये तो मेरी स्टेटस है। मेरी प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ मेरी है कि मेरी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है। वीकनेस क्या है, वीकनेस ये है कि मेरा स्टेमिना नहीं है उतना, मैं थोड़ी देर में ही हाफ जाता हूँ, दिस इज माई वीकनेस। तो वेयर डू आई वॉन्ट टू बी, अब मैं होना कहाँ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 5 साल में मुझे स्टेट की टीम में आना है, प्रदेश स्तरीय टीम में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। दिस इज माई नेक्स्ट मिशन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बनाने के लिए मैं सब चीजों का एनालिसिस कर रहा हूँ। अब हाउ एम आई गोइंग टू गेट इट, अब मैं इसको प्राप्त कैसे करूंगा, ये आपका स्टेटमेंट बनेगा। तो आपकी पूरी रूटीन बनेगा डेली का, महीने का, कि डेली मुझे सुबह उठ के ये करना है, फिर ये करना है, फिर अच्छा खाना खाना है, फिर ये करना है, फिर सोना भी है, थोड़ा आराम भी करना है, फिर थोड़ा मैं रनिंग करके आया करूंगा, फिर मैं खेलूंगा, मतलब समथिंग।
आप उसकी कोई प्लानिंग करें। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई जनरल कैपेबिलिटीज, इस पर आप ध्यान। तो मेरी कुछ सामान्य बातें जो जिस ध्येय को मैंने लिया है उसमें कुछ और एडिशनल मिसलेनियस बातें हैं, वो मैं से कैसे साथ साथ इम्प्रूव करूं, ये भी मैं देखूं। इस तरह से आपका एक मिशन मोड तैयार होगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप मिशन मोड में आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया की एरियाज का चुनाव। अब जो की एरियाज का चुनाव में आपने नेक्स्ट स्टेप ले लिया था, कंसंट्रेट ऑन हाई रिटर्न एक्टिविटीज। जब आपने एरियाज का सिलेक्शन किया था तो बेसिकली ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन हाई रिटर्न एक्टिविटीज। आप उन एरियाज पर कंसंट्रेट करें, फोकस करें जिनसे भविष्य में आपको ज्यादा प्राप्तियां होने वाली। कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं शायद प्राप्तियां आपको उतनी ना हो लेकिन आपकी पसंद की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बेहतर यही रहता है क्योंकि जब आपकी प्राप्तियां ज्यादा होती हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा रहता है। नेक्स्ट इज वीकली एंड डेली प्लानिंग। अब आपकी साप्ताहिक और दैनिक प्लानिंग भी जरूरी है। इफ वी फोकस ऑन डेली शेड्यूलिंग, अब डेली शेड्यूलिंग करनी है, वी बिकम इमर्स्ड इन द अर्जेंट। अगर हम अपनी डेली प्लानिंग पर, जो हमारी प्लानिंग चल रही है उस पर ध्यान दें, है ना, तो हम घबराहट में आ जाते हैं और हमें अचानक लगता है अरे आज तो इतना काम करना था मुझे और ये तो मैंने किया ही, अचानक घबराहट। तो बेसिकली ये अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है डेली प्लानिंग की। डेली की शेड्यूलिंग करना, डेली सुबह उठे और सोचा आज क्या क्या करेंगे, बस ना कल से कोई मतलब, कल क्या किया था और क्या मेरा रह गया था, ना आगे से कोई मतलब। तो डेली की डेली जब प्यास लगे तभी कुआं खोदना, ये अच्छी आदत नहीं है। या यूं कहिए, डोंट सी ए फ्लावर, सी द गार्डन। हो सकता है आप किसी फूल को देखें और बहुत ही सुंदर लगे, यदि आप फोकस करेंगे फूल पर बहुत ही सुंदर लगे, लेकिन आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो आपको फूल के साथ साथ उसके साथ पत्तियां भी नजर आएंगी, कांटे भी नजर आएंगे और उसके साथ आसपास घास भी खड़ी हुई नजर आएगी और बहुत बिखरा हुआ चीजें भी नजर आएगी, पूरा गार्डन नजर आ जाएगा। तो बेसिकली ये है कि एक दिन पे फोकस ना कीजिए, पूरे वीक की प्लानिंग कीजिए। तो बेहतर है प्लानिंग ऑन वीकली बेसिस। डेली प्लानिंग की स्ट्रेटेजी पुरानी हो गई, अब वीकली प्लानिंग होनी चाहिए। वीकली प्लानिंग क्या करती है, इट हेल्प्स अस अचीव 2 और 3 मेजर गोल्स। 2 या 3 मुख्य उद्देश्य आपके प्राप्त हो जाते हैं वीकली प्लानिंग से। फॉर ईच की एरिया, हर की एरिया के लिए जो आपने टारगेट किए थे उसमें कोई की एरिया छूटता नहीं है, कवर अप का चांस रहता है। कोई चीज रह गई तो आप कंपेंसेट करते हैं। वोंट वांट टू वर्क ऑन ऑल ऑफ देम एवरी। हो सकता है उनमें से आप कुछ उसमें ना भी करें उस हफ्ते में, लेकिन आप अगले हफ्ते उन्हें देखें। व्हाट विल हैपन टू इट, अब इनका क्या होगा, एक हफ्ते बाद जब ऑब्जर्वेशन करेंगे कि एक हफ्ते में मैंने कुछ की एरियाज पे काम किया, कुछ को मैं छोड़ चुका, तो उस ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, अगले वीक की प्लानिंग आपकी और बेटर हो जाएगी। ये मेरे छूटे हुए एरिया है, इनको भी मुझे कवर करना। नेक्स्ट स्टेप क्या है वीकली प्लानिंग का, कि बी रियलिस्टिक, डोंट टेक ऑन टू मच। रियलिस्टिक होना चाहिए आपकी प्लानिंग, मतलब वास्तविकता से जुड़े हुए, काल्पनिक नहीं कि ये तो मैं कर ही दूंगा, assumptions पे नहीं, वो रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत ही फर्क है, ज्यादा ना। एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द वीक, हर वीक के शुरू में जब आप प्लानिंग कर रहे हैं और हर वीक के अंत में, दोनों समय क्या करना है, 15 मिनट बैठना है, सेट अबाउट 15 मिनट्स। ये लोग अब ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए सर, ठीक है, 15 मिनट एक साइड बैठिए और अपने प्लान को देखिए कि जो अगले 7 दिन में करने वाले हैं वो, और पिछले 7 दिन में क्या किया था, दोनों का एनालिसिस स्टार्ट में कर लीजिए, ताकि कोई कहीं चेंजेस हैं तो अभी कर इन ईच की एरिया एम फॉर 1 और 2 स्मॉल गोल्स। अब जो आपने मेन गोल लॉन्ग टर्म बनाया था उसको पाने के लिए कोई इंटरमीडिएटरी गोल बनाया। सपोज आपने
जिससे मैंने कहा एक आईआईटी का एग्जाम ही आपने कहा था, तो आप ये कहोगे, सोचोगे इस हफ्ते में मुझे फिजिक्स के ये तो बिल्कुल खत्म ही करने, अच्छे से करने, ये वीक मेरा इसी के नाम। तो ये स्मॉल गोल है। आईआईटी कोई उन 3 फिजिक्स के चैप्टरों से नहीं होगी। बेसिकली आपने एक स्मॉल गोल बनाया। इस तरह से आप की एरियाज के बीच में इंटरमीडिएट की छोटे छोटे गोल्स बनाए। रिव्यू व्हाट यू हैव डन, जो कर लिया है उसे देखो, ध्यान दो उस पर। नॉट डन, क्या छूट गया है पिछले हफ्ते का, वो ध्यान दो। और यू मे नीड टू रीशेड्यूल, तो जो छूटा है उसको कवर अप करने के लिए अगले हफ्ते की जो प्लानिंग है उसमें हो सकता है कुछ संशोधन, तरमीम करनी पड़े, बदलाव करने, ये जरूरी है। जब आपने वीकली प्लानिंग बना ली, देन यू गो फॉर डेली प्लानिंग। राइट डाउन, अब डेली प्लानिंग भी जरूरी है। राइट डाउन ऑल द टास्क यू विश टू डू टुडे। आपकी वीकली प्लानिंग के अंदर में चल रहे हैं ये डेली प्लान। आपका वीकली प्लान है तो एवरी डे आप लिस्टिंग कर लीजिए, आज मुझे क्या क्या करना है ऑन द बेसिस ऑफ वीकली प्लानिंग। आइडेंटिफाई द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अब उसमें से आप प्रायोरिटी कर लीजिए, उसमें चिन्हित कर लीजिए कौन कौन से 5 मुख्य कार्य हैं जो आज निपटाने, और उनको नंबरिंग कर लीजिए कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, मतलब प्रायोरिटी से सबसे मुख्य ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, 5 आपने दिया। 5 मतलब 5 को फिक्स नहीं कि 5 ही हो, यू कैन टेक 5 to 6, 3, 4, 5, एज विश। स्टार्ट विद 1, पहले से शुरू हो जाओ। डोंट लीव इट टिल यू हैव फिनिश, छोड़ना नहीं है, उसे खत्म करके ही as far as you can do today। आज जितना कर सकते हैं उसे करना ही करना। देन स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट, ताकि आप जो आपने योजना बनाई थी आप उस पर स्टिक कर, टिके रहे। ये आपके भी डेवलप करें। एज एक्स्ट्रा टाइम आइटम्स बाउंस एट यू थ्रू आउट द डे। अब इसमें होगा क्या, आपने 5 चीजें टारगेट की थी, कुछ चीजें इंटरफेयर करेंगी। इंटरफेयर मतलब एक्स्ट्रा कूद के आ जाएंगी। भाई आपने कुछ 5 काम निश्चित किए थे आज करूंगा, कोई विजिटर आ गया, घूम मिलने वाला आ गया। अब ये चीज आपकी प्लानिंग में नहीं थी, वो अनजाना है, अचानक आ गया है, बिना बताया आ गया है। तो ये पॉपअप है बीच का, जैसे पॉपअप डेवलप होता है बीच में, तो ये बाउंस हो जाएंगे बीच में। तो इसको भी डील करना है, और फिर आपको कंपेंसेट भी करना है कि जो गड़बड़ हुई टाइम शेड्यूल से, जितना मैं लैग कर रहा हूँ उसको कंपेंसेट करना। अच्छा, कोई बीच में चीजें आ रही हैं, अगर अर्जेंट नहीं है तो उनको लिस्ट में डाल लो कि हाँ चलो ये भी मैं कर लूंगा, ये आज का मेरा शेड्यूल, बात के डाल। या फिर उसको आपको पहले, अगर आइटम प्रायोरिटी का है तो उसको प्रायोरिटाइजेशन में भी डालना पड़ेगा। When the top 5 items have been completed, पांचों कंप्लीट हो जाए as far as possible, repeat the prioritizing process। फिर से प्रायोरिटी प्रोसेस जो आपने किया था उसको रिपीट कीजिए, बट इंक्लूड अदर थिंग्स। इसमें दूसरी चीजें ले लीजिए जो बच गई थी, जो बीच में आ गई थी, बीच में घुस गई। प्रैक्टिस दिस सिस्टम अंटिल यू हैव लर्नड इट। इसको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास में लाना है कि मुझे इस पर स्टिक करना है, क्योंकि यंग एज में ये डेवलप हो जाती है चीजें आसानी से, बाद में तो ये हैबिट बन जाती है, फिर ये आसानी से डेवलप नहीं। ठीक है, अब की एरियाज लाइफ जो बताए थे वो 4 यही हैं, जिनके आधार पे आप सिलेक्शन करते हैं, पर्सनल लेवल के, होम, फैमिली, बिजनेस, करियर। ठीक है, वीकली प्लानिंग, सेल्फ, अब इनकी क्या हो सकती है जो 4 की एरियाज की थे, जैसे सेल्फ एंड वेल बीइंग की, ड्राफ्ट मिशन स्टेटमेंट। सपोज सेल्फ के लिए आपने जिमिंग ले ली, शारीरिक इंप्रूवमेंट के लिए, शॉपिंग, इम्प्रूव कंप्यूटर प्रैक्टिस, ये हो सकता है, इसकी वीकली प्लानिंग होगी। होम एंड फैमिली, सरप्राइज पार्टी, सोशलाइजिंग कर रहे हैं। ठीक है, फॉर स्पाउस, डॉटर्स, प्रोजेक्ट, बच्ची का कुछ काम करना है, बेटे का कुछ एग्जाम की प्रिपरेशन कराना है, कुत्ते को वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाना, समथिंग एनीथिंग जो आपके घर से घर घरेलू का है। बिजनेस और करियर से रिलेटेड, प्लानिंग फॉर एनुअल डे, प्रिपरेशन फॉर प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स, अपने अपने ठीक है, या प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स, या फिर ऑफिस का काम, इससे रिलेटेड चीजें
जो आपके शेड्यूल में चल रहे हैं, पेंडिंग चल रहे हैं। कम्युनिटी एंड ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, विजिट न्यू नेबर्स, नए नेबर को आस पड़ोस में मिलना मिलाना, ठीक है, ये बेसिकली चीजें हो सकती है। ये वीकली प्लानिंग है। अच्छा, तो ये आपकी डेली एंड वीकली प्लानिंग। अब क्या करें? मेक बेस्ट यूज ऑफ योर बेस्ट टाइम। बेस्ट यूज ऑफ योर बेस्ट टाइम का मतलब है हर काम का एक वक्त होता है, तो आप अपने कामों को सही समय पर लाते हैं। कहने का मतलब है योर अटेंशन कंसंट्रेशन वेरीज एट डिफरेंट टाइम्स। आपका जो एकाग्र होने की क्षमता है किसी काम के लिए, वो जैसे सुबह का समय हो सकता है भजन कीर्तन का लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है, तो उस टाइम वैसे ही काम रखिए जो आपको सूट करते हैं। ये कहने का मतलब है बेस्ट यूज ऑफ बेस्ट टाइम। तो डिफरेंट टाइम्स में आर मॉर्निंग और इवनिंग में सबके लिए अलग अलग हो सकता है। 20% ऑफ योर टाइम प्रोड्यूसेस 80% ऑफ योर हाई क्वालिटी आउटपुट। तो आपके टाइम का 20% जो है वो आपका हाई क्वालिटी आउटपुट देता है अगर आप उसे सही से सही समय पर करें। मॉर्निंग्स आर बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी। आमतौर पर साइकोलॉजिस्ट ने देखा है कि सुबह सुबह शॉर्ट टर्म मेमोरी याद करने के काम, खासतौर से कॉग्निटिव टास्क, ये ज्यादा अच्छे रहते हैं। और आफ्टरनून में क्या होते हैं? बेस्ट फॉर टास्क रिक्वायरिंग मैनुअल टाइप्स। मतलब ऐसे जो रिपीटेटिव टाइप के लिखत पढ़त के बाद लिखे चले जाओ, इस टाइप के काम वो आफ्टरनून में अच्छे रहते हैं। तो आपको बेस्ट यूज ऑफ बेस्ट टाइम करना है। बेसिकली ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा कि उसको कौन सा काम कब करना अच्छा लगता है, मगर छोड़ना कोई नहीं। ऑर्गेनाइज ऑफिस वर्क, ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए क्या करना जरूरी है। ऑफिस वर्क को किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रखें। कंट्रोलिंग इंटरप्शंस, बाधाओं को रोकना। बाधाएं मतलब जो बेकार की है, जो आपके कामों में बाधक तत्व है, उनको कैसे रोकना। सेट टाइम लिमिट एंड स्टिक टू इट। अपनी टाइम लिमिट फिक्स करें बाधक चीजों के लिए। बाधक मतलब कोई आ गया मिलने, कोई कुछ बीच में आके बैठ गया, कोई चाय पीने लग गया, इस टाइप की चीजें। तो ये ऑफिस टाइम के दौरान कुछ चीजें बाधित कर रही हैं आपके मुख्य कार्य को, तो उसके लिए टाइम लिमिट फिक्स कर ले कि इससे ज्यादा तो इसको समय देना ही, इस चीज को, इस इवेंट। रिमेन स्टैंडिंग फॉर कैजुअल ड्रॉपआउट्स। आप जो चीजें कैजुअली छोड़ देते हैं उस पर अटके रहते हैं, ये नहीं करना है। मीट आउटसाइड इन अदर्स ऑफिसेस। बेहतर ये होगा आप अपने यहाँ ज्यादा लोगों को इनवाइट ना करें। अगर आपको मिलना ही है किसी से तो बेहतर मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, जस्ट गिव हिम टाइम कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे, तो अपना काम निपटाइए, उसके यहाँ चले जाइए। अपने ऑफिस में लोगों की पंचायत ना जोड़ें। अवॉइड स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक को अवॉइड करें। छोटी छोटी अगर बातें करनी है तो भी उसको तो अवॉइड ही करें। आवश्यकता ही नहीं है जिस चीज की, तो ऐसी स्मॉल टॉक्स की कोई जरूरत। प्लेस क्लॉक सो विजिटर्स कैन सी इट। घड़ी सामने रखें और उसे देखते रहें बार बार, ताकि विजिटर भी देख ले कि यार ये बार बार समय देख रहा है तो इसकी कुछ अर्जेंसी हो। नेक्स्ट है पेपर वर्क को ऑर्गेनाइज करना है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पेपर को कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट में बताया था कि किस तरह से एक्स्ट्रा पेपर्स, एक्स्ट्रा ईमेल्स, अननेसेसरी चीजें, ये हम इसको अगर ऑर्गेनाइज करेंगे तो टाइम भी मैनेज हो जाए। इफ यू कैन फाइंड मोस्ट थिंग्स इन 3 मिनट्स योर डेस्क इज ओके। अगर आप अपनी डेस्क पर, एक जनरल रूल है ऑफिस का कि अगर आप डेस्क पर जो चीज आप चाहते हैं वो 3 मिनट के अंदर आपको मिल जा रही है, कोई कागज, कोई चीज, कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन, विद इन 3 मिनट्स यदि आपको ढूंढने से मिल जाती है, इसका मतलब आपकी डेस्क जो है मैनेज्ड, उसमें टाइम वेस्टेज नहीं होगा। क्लियर डेस्क ऑफ अननेसेसरी। अपनी डेस्क पर अननेसेसरी कागज, सूचनाएं, मटेरियल न रखें, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करते रहते हैं, पता नहीं इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, और आप उन्हीं में उलझे रहते हैं और एक्चुअल चीज आपके हाथ में 3 मिनट की जगह 30 मिनट में लगती है। थिंग्स यू नीड मस्ट बी एट हैंड। जो आपको चाहिए वो आपके बिल्कुल पास होनी चाहिए। जो आपकी रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है वो आप उसका प्राप्ति स्थान तो आपके नियरेस्ट होना चाहिए।
ऑफ पेपर ओनली वंस। कोशिश ये करें कि जिस भी पेपर को आपने इस्तेमाल किया एक ही बार हाथ में लेना पड़े, उसी टाइम उस पर किए जाने वाला काम निपटा दें, दोबारा ना लेना पड़े, नहीं तो अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ टाइम। सपोज आपने पहली बार पढ़ा, फिर रख दिया कि चलो इसे कल करूंगा, फिर दोबारा कल पढ़ रहे हो, कोई कल तक आप भूल गए। तो बेहतर ये आपने जितना समय लगाया था पढ़ने में आज, उतना ही कल भी लगाओगे दोबारा, और तब आप उस पर कोई डिसीजन। बेहतर ये कि कल ही पढ़ लेना। अगर ये आप उसके सब्जेक्ट को देख के ही समझ गए कि ये मुझे कल देना आंसर, तो बेहतर ये कि कल ही पढ़ो। सॉर्ट पेपर वर्क इनटू कैटेगरीज इन प्रायोरिटी। पेपर जो पढ़े हैं, जो आपके पास कागजात हैं, उनको प्रायोरिटी कर लें कि ये फाइलें प्रायोरिटी की हैं, इनमें ये जाएगा, ताकि मुझे प्रायोरिटी से तुरंत मिले, प्राथमिकता से। लर्न टू क्विकली पिक आउट की पॉइंट्स। कोशिश करो, हैबिट डालें या स्किल डेवलप करें कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से की पॉइंट्स क्या है उन्हें हाईलाइट कर लें। एक तो ये करना है, इसमें ये करना है, उसको हाईलाइट कर लिया, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप उसे इस्तेमाल करके उस पर वर्क करेंगे तो हाईलाइट्स को देखेंगे और काम कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम आपका टाइम सेव। रीडिंग केयरफुली और स्किमिंग डिसाइड। ठीक है, तो केयरफुली पढ़ लें और इस इतना केयरफुली एक ही बार में पढ़ें कि उस पर आप डिसीजन करने की स्थिति में। पहली बार में उड़ता उड़ता ना पढ़ें कि हवा हवाई रीडिंग की। अगर आपको उड़ता उड़ता पढ़ना था तो बेहतर ये होगा उसको रख दें, उसको दोबारा जब पढ़ेंगे तभी ढंग से पढ़ें। आज पढ़ने की जरूरत है। वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट ऑन इट। डेवलप अ क्लियर वे ऑफ राइटिंग। अपने लिखने के तरीके को भी सुधारना होता है कि जो आप लिख रहे हैं उसमें सारा मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा। नहीं तो आपने मैसेज किया किसी को और वो क्लियर नहीं था, वो फिर से पूछेगा, आपकी बात समझ नहीं आई, आप उसे फिर उड़ता उड़ता लिखोगे तो फिर क्लियर नहीं हुआ, तो इट मींस टाइम वेस्टिंग। तो टाइम वेस्टिंग से बचने के लिए ये चीजें होनी जरूरी है। मैनेजिंग मीटिंग्स। ऑफिस वालों को मीटिंग्स भी मैनेज करनी होती है, उनमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। मीटिंग्स में दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो अब कई लोग मीटिंग जब भी करेंगे तो बहुत लोगों को बुलाना होता है, तो सबसे बड़ा टाइम थ्रेट यही है। जब भी मीटिंग होगी तो वो कितना भी समय चल सकती है, दूसरे लोगों पर भी डिपेंडेंसी हो जाती है। अब 1 HR मीटिंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 0.06% ऑफ एनुअल सैलरी। जो किसी बड़ी कंपनी में HR होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं, उसकी एक मीटिंग टोटल सैलरी की 0.06% एनुअल सैलरी जितनी भी अटेंड की। ठीक है, आज मतलब बेसिकली कॉस्टली पड़ती है मीटिंग। आस्क दिस क्वेश्चंस। इज इट नेसेसरी? क्या मीटिंग किया जाना जरूरी है? हाउ मच टाइम इज वर्क? इस मीटिंग के लिए कितना समय दिया जाना जरूरी है? विल इट बिगिन एंड एंड ऑन टाइम? क्या ये मीटिंग जो मैं करने जा रहा हूँ समय से शुरू और समय से समाप्त हो जाएगी? ऑलवेज कीप ऑब्जेक्ट्स ऑफ मीटिंग इन माइंड। पहले से ही पॉइंट्स लिख लें कि इस मीटिंग में क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं, या दिमाग में क्लियर हो, कि ताकि आपकी मीटिंग उन्हीं बातों पे टिकी रहे। प्लान अहेड, डिसाइड अटेंडेंस, सर्कुलेट एजेंडा। पहले से ही आगे की प्लानिंग कर लें कि मीटिंग में ये पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे, इन चीज़ों पर लोग काम करके आए, क्योंकि टाइम वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो पहले से ही अगर आप एजेंडा क्लियर कर देंगे कि मीटिंग में क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे और डायरेक्शंस क्लियर होंगे कि सब लोग इस चीज़ पे तैयारी करके आए, तो आपकी टाइम वेस्टेज बच जाएगी। फिक्स टाइम लिमिट। मीटिंग का टाइम लिमिट भी फिक्स हो जाए कि ये 1 घंटा मीटिंग चलेगी, स्टार्ट एंड एंड दोनों चीजें उसमें फिक्स हो, 1 घंटे में ही सब कुछ बात खत्म कर ली। फिक्स टाइम फॉर ईच आइटम ऑफ एजेंडा। जितने एजेंडा, सपोज आप एक मीटिंग में 5 बातें डिस्कस करना चाहते हैं, 5 बातों के लिए टाइम भी स्लॉट भी बना दें कि 15 मिनट हम इसे डिस्कस करेंगे, 10 मिनट इसे करेंगे, 20 मिनट इसे करेंगे। तो ये उससे आप शेड्यूल पे रहें। एंड विद समरी ऑफ डिसीजंस एंड डिसीजंस टेकन। अंत जब भी मीटिंग का करें, समरी जरूर पढ़ दें कि आज की मीटिंग में ये बातें डिसाइड हुई है, ये समरी है, इसने ये कहा, इसने ये कहा, अंत में हमने डिसाइड किया और आगे हमें क्या करना है, क्लियर कर। तो मीटिंग एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगी। डेलीगेट इफेक्टिवली। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट का। डेलीगेट का मतलब है अपने कार्यों को अपने से निम्न स्तर के व्यक्तियों को बांटना, अपने अधिकार उन्हें देना, ताकि वो आपकी मदद कर सके, आपके टाइम को मैनेज कर सके। डेलीगेशन सेव्स टाइम।
अगर आप अपने कार्य नीचे किसी को देते हैं कि आप थोड़ा ये आप कर लो, थोड़ा आप ये कर लो, तो आपका काम भी कम हुआ और उनको काम सही से मिल गया, टाइम मैनेज हो गया। इट डेवलप सबऑर्डिनेट्स। इससे दूसरा लाभ ये होता है कि जो आपके अधीनस्थ नीचे काम करने वाले लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, डज नॉट सेव ऑर्गेनाइजेशन टाइम। हाँ, इससे ऑर्गेनाइजेशन का टाइम तो नहीं बचता, उसमें आपने नीचे वालों को भी इन्वॉल्व किया है, मगर उससे प्रोग्रेस अच्छी होती है, नीचे वालों की प्रोग्रेस होती है। डिसाइड व्हाट टू डेलीगेट। ये डिसीजन ऑफिसर को करना होता है कि क्या उसे देना है नीचे और क्या उसे खुद करना है। डेमोन्स्ट्रेट जॉब। डेमोन्स्ट्रेट जॉब का मतलब है जो डेलीगेट कर रहे हैं उसको कैसे किया जाना है उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे दे कि देखो ये ऐसे करेगा, इसको मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि आप इसे ऐसे करें। गेट फीडबैक। उनका फीडबैक भी ले, उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लीजिए, फिर उन्हें बता दीजिए। देन गेट पर्सन टू डू द जॉब। तभी उसको, उस व्यक्ति को जब वो आश्वस्त हो जाए उसको काम पे लगाए, या उससे कहिए कोई दिक्कत है मुझे पूछ ले। वंस जॉब गिवन, रेजिस्ट गेटिंग इन्वॉल्व। एक बार आपने जॉब दे दिया, उसमें बीच में टपकने की जरूरत नहीं है, उसको फ्रीली करने दीजिए जब तक वो खुद नहीं आता कि मुझे कोई समस्या आ रही है। चेक प्रोग्रेस एट एग्रीड पॉइंट्स। हाँ, उससे ये जरूर कहिए कि मुझे आप इतने इतने समय बाद प्रोग्रेस बता दें। पहले से ही एग्रीड पॉइंट है कि इन बातों पे आप मुझे प्रोग्रेस देते रहे। टू चेक योर डेलीगेटिंग कैपेबिलिटी। अपनी डेलीगेटिंग कैपेबिलिटी के लिए चेक करने के लिए, सभी बच्चों के लिए नहीं, हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आगे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऑफिसर्स बनेंगे, उनको भी ये बातें ध्यान रखनी है कि आप में क्या काबिलियत है या नहीं। तो ये इसको जानने के लिए कुछ बारे में पूछिए। आर देयर एरियाज ऑफ वर्क दैट कैन बी डेलीगेटेड बट यू आर नॉट डूइंग सो। क्या कुछ काम ऐसे मैं कर रहा हूँ जो मैं से करा सकता हूँ, मैं ही क्यों किए जा रहा हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ, यू आर नॉट ए गुड ऑफिसर। आपको दूसरों को काम देना चाहिए। डू यू वर्क लॉन्ग आवर्स। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछो, क्या बहुत समय तक खुद ही मैं ही काम कर रहा हूँ, मैं ही किए जाता हूँ, 20-20 घंटे बैठा रहता हूँ, तो मैं क्या अपना काम बांट नहीं सकता कुछ थोड़ा थोड़ा। डू यू टेक वर्क होम। क्या मैं घर पे भी ले जाता हूँ अपना काम ऑफिस का, वहां भी ले जा रहा हूँ, तो इससे तो यही नहीं करवा लेता किसी से, कुछ काम तो मैं करवा सकता हूँ। डू यू क्लियरली डिफाइन टास्क यू आर डेलीगेटिंग। हाँ, क्या मैं ये डिफाइन कर पा रहा हूँ काम डेलीगेशन के लिए दे रहा हूँ, सही से सोच लिया है। तो ये 4 क्वेश्चंस अगर पूछें तो खुद समझ में आ जाएगा क्या मैं इफेक्टिव डेलीगेशन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। मेक यूज ऑफ कमिटेड टाइम। जो आपने कमिटमेंट कर दिया समय का, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए। 2 टाइप्स ऑफ टाइम। 2 तरह का समय है। टाइम टू स्पेंड एज यू विल। जैसा मैं चाहता हूँ टाइम वैसा स्पेंड। और दूसरा टाइम है कमिटेड टाइम, मतलब कुछ तो विलिंगनेस पे चलता है और कुछ कमिटेड टाइम। कमिटेड टाइम जैसे ऑफिस टाइम, मुझे सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक तो ऑफिस का ही काम करना है, ऑफिस जाना ही। जब ऑफिस का ही करना है तो दैट इज कमिटेड टाइम। ये मेरी विल पर नहीं है, ये मेरी अपनी इच्छा नहीं है कि इस टाइम मैं अपनी मर्जी के काम करूं, क्योंकि ये तो मेरा कमिटमेंट ही नहीं हुआ। ये एक मेरी नेगेटिव क्वालिटी हो जाएगी अगर मैं ये ऐसा करता हूँ। कमिटेड टाइम में अपना पर्सनल, अपनी विल का काम करता हूँ। तो मे फाइंड पोर्शंस ऑफ कमिटेड टाइम विच आर एक्चुअली फ्री टाइम। अब आपको कमिटेड टाइम में से कुछ समय ऐसा मिल सकता है जो एक्चुअली फ्री, उस टाइम आप कुछ नहीं करते, मतलब ऑफिस में भी हो सकता है कुछ समय आप खाली बैठे, तो आप कुछ कुछ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक आदमी की लाइफ में शेविंग का टाइम जो होता है, शेव करता है डेली, अपने डेली के कमिटेड टाइम में, तो बीच में ही निकाल लेता है, खाने का टाइम निकाल लेता है, बीच में थोड़ा घूमने का टाइम निकाल लेता है, बातों का टाइम निकाल लेता है। ये सब चीजें कमिटेड टाइम में से फ्री टाइम निकाल। आपको करना क्या है, जो कमिटेड टाइम है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, उस फ्री टाइम को यूज करना है। ऑलवेज बी ऑन लुकआउट फॉर फ्री टाइम इन कमिटेड। आपके कमिटेड टाइम में से कौन कौन सा समय फ्री है। आपको लगता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ 9 से 5 बजे तक और मेरा 1 बजे के बाद तो कुछ भी काम नहीं बचता, 12 बजे तक ही मेरा सारा काम खत्म हो जाता है। एक्चुअली यू आर गेटिंग 5 आवर्स ऑफ फ्री टाइम आउट ऑफ कमिटेड टाइम। तो कमिटेड टाइम में से आपको 5 घंटे काम मिल रहा है जो खाली है। इस वक्त में आप कुछ भी कर सकते हैं।
जो आपके बैलेंस काम है उनको लेके चले जाइए, उनको निपटा दीजिए फ्री टाइम वाले। तो आप अपने जो आपने लॉन्ग टर्म गोल बनाया है उसके ज्यादा पास आ सकते हैं। तो ये प्लानिंग पहले से करनी है। मैनेज योर हेल्थ, दिस इज अनदर थिंग। अगर हेल्थ मैनेज नहीं होगी तो सब बिगड़ जाएगा मामला। इलनेस जो है सबसे बड़ा टाइम वेस्टर हो सकता है। अगर आप बीमार हो गए तो आपके सारे काम पेंडिंग हो जाएंगे, चाहे कुछ भी प्लानिंग कर रखी। हेल्थ बेहद जरूरी है। तो ये ध्यान रखें, डू यू गेट एनफ स्लीप, क्या पूरा सोते हो? डू यू कंट्रोल योर डाइट, ठीक ठाक खाते हो या नहीं खाते हो? आर योर हैबिट्स मॉडरेट, क्या आपकी हरकतें जो आदतें हैं वो गिरी पड़ी, खराब खाने की, सही से सोने की नहीं, सही टाइम से एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते, ये ऐसी हैबिट्स तो नहीं है, इनको ठीक कीजिए नहीं तो हेल्थ खराब हो जाएगी। डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली व्यायाम करता हूँ या नहीं करता? डू यू टेक हॉलीडेज, छुट्टी भी लेता हूँ या नहीं लेता हूँ? कुछ अपना मनोरंजन करता हूँ या नहीं करता हूँ? वो भी जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि मनोरंजन ही करता रहता हूँ। डू यू टेक टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन? हाँ, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि मेडिटेट कर दिमाग ठीक रहता है, धैर्य ज्यादा बना रहता है। ये भी एक पार्ट होना चाहिए हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। तो दिस इज सफिशिएंट। कंक्लूजन क्या निकला? टाइम मैनेजमेंट में हमें जो 5 बातें ध्यान देनी है, अपने कामों को देखें इस ऑर्डर में, कौन से काम हैं जो करने ही हैं, मस्ट डू, शुड डू नेक्स्ट है, कौन से किए जाने हैं, किए जाने चाहिए, कौन से मैं कर सकता हूँ। 3 मुख्य कार्य हैं जो आपके हुए। चौथा क्या है, कौन से मैं कर रहा हूँ किंतु मैं दूसरों से करवा सकता हूँ, उनको दे दीजिए। और कौन से करने ही नहीं है, बेकार हैं, उनको एलिमिनेट कर दीजिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो यू आर मैनेजिंग योर टाइम द बेस्ट वे। की पॉइंट्स हैं कुछ। द मोमेंट ऑफ टाइम इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये दोबारा नहीं आएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर गया तो गया। देयर इज नो सच टाइम इज अ लैक ऑफ टाइम, कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं होती कि मेरे पास समय की कमी है। बेसिकली होता क्या है, फोकस की कमी है। समय सब पे उतना ही है, सिर्फ हमारा फोकस नहीं है काम को करने के लिए। देयर इज नो पॉइंट इन लर्निंग टू बी एफिशिएंट इफ वी आर एफिशिएंटली डूइंग द वर्क। तो आपको एफिशिएंट होना सीखना नहीं पड़ता कि मैं बहुत कुशल हूँ काम में। काम की कुशलता इसमें है कि आप मैं काम को सही समय पे कर ले रहा हूँ या नहीं कर, एफिशिएंटली निपटा रहा हूँ या नहीं निपटा रहा हूँ। बी अवेयर ऑफ मेजरिंग इन माइनर टाइम्स। तो जो छोटे छोटे समय है उसमें आप वेस्टेज पर ध्यान दीजिए, वो ना करें। आई विल डू टुडे व्हाट अदर्स वांट, ये टारगेट बनाइए कि जो दूसरे नहीं कर पाएंगे वो आज मैं कर लूंगा, सो आई कैन हैव टुमारो, जिससे मेरा कल भी आ जाएगा तो मैं एक्स्ट्रा आगे रहूंगा। व्हाट अदर्स कैन नॉट, मेरा कल ठीक ठाक होगा, दूसरों का हो या ना हो मुझे कोई लेना देना। If we have a clear picture of what matters to us, our actions today will put flesh on our dreams. अगर हमारी पिक्चर ये हो कि कौन सी चीज हमारे लिए उपयोगी है, कौन से हमारे ध्येय है, कौन से हमारे एक्शंस होने चाहिए उनको प्राप्ति करने के लिए, तो हमारे एक्शंस हमेशा ठीक रहेंगे और हमारे सपने भी साकार होंगे और एमलेसली हम इधर उधर धक्के नहीं खाते रहेंगे। Any activity which is not in some way moving you in the direction you wish, कोई भी एक्टिविटी आप ऐसी कर रहे हैं जो आपको अपने ध्येय की तरफ नहीं ले जा रही है, इट इज टाइम वेस्टर, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसको छोड़ दीजिए। क्लियर सेट ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए, आपके अपने मूल्य होने चाहिए। नोइंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू, आपको ये पता होना चाहिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हेल्प्स यू मेक वाइज डिसीजन, ये अगर 2 चीजें हो जाए तो आप अच्छा डिसीजन अपने बारे में ले पाएंगे। अबाउट टाइम, चेरिश योर पर्सनल टाइम, अपने व्यक्तिगत समय को मैक्सिमम उपयोगिता में लाइए। बाय गिविंग क्वालिटी टाइम मोर टू गिव टू दोज यू लव। अगर आप अपने लिए अपने समय का सही सदुपयोग करते हैं तो आपके पास अच्छा समय होगा अपने जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप चाहते हैं, जिनकी आप रक्षा करना चाहते हैं और बढ़ते देखना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास अच्छा समय देने के लिए होगा। लर्न टू फोकस ऑन द वाइटल फ्यू थिंग्स विच विल मेक ए लॉन्ग टर्म डिफरेंस। छोटी छोटी बातें आप सीखिए जो आपके लॉन्ग टर्म में दूरगामी ध्येय प्राप्ति में अंतर लाते। आइडेंटिफाई विच एक्टिविटीज आर गोइंग टू गिव यू हाईएस्ट रिटर्न,
हाईएस्ट रिटर्न एक्टिविटी, हम फिर से उन्हीं को रिमाइंड कर रहे हैं जो मुख्य मुख्य बातें कंक्लूड कर रहे हैं। हाईएस्ट रिटर्न एक्टिविटीज पर वर्क कीजिए। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली, व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ माय टाइम राइट नाउ। अभी मेरा जो समय है इसके लिए सबसे बेहतर काम कौन सा होगा जो मेरा सबसे ज्यादा समय का उपयोग हो जाए। इफ यू वांट टू फेम, अगर आप प्रशंसा चाहते हैं, लर्न द वैल्यू ऑफ योर टाइम, अपने समय की कीमत समझें। सक्सेसफुल पीपल नो हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। सफल लोगों ने हमेशा समय का सदुपयोग ही किया है। मोस्ट पीपल वेस्ट टाइम थिंकिंग हाउ टू स्पेंड देयर टाइम। बहुत सारे लोग यही सोचने में समय वेस्ट कर देते हैं कि कैसे समय का उपयोग करूं, हाउ टू स्पेंड द टाइम, मैं इस समय को खर्च कैसे करूं। यू विल ऑलवेज फाइंड टाइम टू डू द थिंग्स यू वांट। आपके पास हमेशा इतना समय होता है जो आप करना चाहते हैं उसके लिए समय निकालना होता है। टुडे इज द टुमारो यू वरीड अबाउट यस्टरडे। आप कल की चिंता कर रहे हैं, एक्चुअली आपका आने वाला कल आज है। समय का यदि सदुपयोग किया जाए